कि मैं इस तरह देख रहा हूँ 1 2 3 4 लोग लाल लाल कलर में बहुत एक्स्ट्रा सुंदर लग रहे हैं। और मदर्स डे, तो मैं ये सोच रहा था कि मदर्स डे तो एक्चुअली रोज ही होता है, क्योंकि मदर्स डे एक ऐसी चीज है जिसमें कोई छुट्टी नहीं होती और कोई तनख्वाह भी नहीं मिलती, करेक्ट? तो जो माँ है सिर्फ उसी को पता लग सकता है। और हाल फिलहाल में मैंने सुना कि पहला प्यार तो किसी से भी हो सकता है, लेकिन आखिरी प्यार अपने बच्चों से होता है। तो वो एक जो माँ होती है, वो जब उसका बच्चा हो जाता है उसके बाद उसको किसी और से प्यार नहीं होता, वो सारी जिंदगी अपने बच्चे के लिए लगा देती है। ज्यादातर माँ ऐसी होती है, लेकिन कुछ कुछ थोड़ा अलग भी हो सकते हैं। तो आज जबकि मदर्स डे है, तो उसके लिए छोटा सा कार्ड है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके स्नेह और प्रेम के लिए, और मातृ दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। स्नेह क्या होता है, कोई बता सकता है? सुना है आप? वेलकम बैक टू हांगकांग, वापस आ गए आप। थैंक यू। अभी पूरा लग रहा है चर्च। आपके बिना थोड़ा सुना लग रहा है। स्नेह और प्रेम, प्रेम तो सबको पता होगा, है ना? स्नेह क्या होता है? लगाव तो लगा होता है, प्यार तो प्रेम होता है। जैसे स्नेह एक ऐसी ममता की भावना होती है, एक लगाव होता है, उन सबको मिला के एक वर्ड बनता है। प्यार को, लगाव को, नजदीकी को, एक अच्छी फीलिंग को। और जब किसी को आप मिस करते हैं या किसी के होने से आपको बहुत अच्छा या खुशी या सिक्योरिटी महसूस होती है, वो सब स्नेह की वजह से होता है। और ऐसा अभी जो है मैं एक वीडियो पे काम कर रहा हूँ, तो उसमें 100 वीडियो हैं, और वो इसीलिए हैं कि बच्चे कैसे माँ के साथ बड़े होते हैं, तो पेरेंटिंग के विषय पे है। तो उसमें बड़ी खास चीज सीख रहा था मैं कि सबके दिल की धड़कन अलग होती है ना। तो जो बच्चा होता है उसकी दिल की धड़कन, वो जिंदगी में पहली बार दुनिया में आया होता है, तो उसको पता नहीं होता कि मेरे दिल को कैसे धड़कना है। लेकिन जब माँ उसको अपने सीने पर रखती है तो उसकी धड़कन और माँ की धड़कन मैच हो जाती है। और इसीलिए जब आप नोटिस करोगे, जब बच्चा छोटा होता है वो अपनी मम्मी की ही गोदी में जाके चुप होता है। मैं जो बच्चे 2 महीने के, 3 महीने के, उनके लिए बोल रहा हूँ। जो 2-3 साल के हो तो किसी को भी कैंडी देके चुप हो जाते हैं। तो उसको ये एहसास होता है कि उसकी माँ की धड़कन और उसकी धड़कन मैच होती है, और उससे जो है उसके हार्ट की रिदम सेट होती है। परमेश्वर ने कितने अच्छे और नायाब तरीके से रचा है। तो मदर्स डे के विषय में क्या बाइबल में कुछ लिखा है? नीति वचन में नीति वचन 30 का क्या लिखा है? उसमें नीति वचन में लिखा है माँ बाप से प्रेम करना है। ये लोग अपना खुद का बाइबल लिख रहे हैं इधर। माँ के बारे में किधर लिखा है? एक्चुअली बाइबल में लिखा है माँ के बारे में भी, और माँ की माँ के बारे में भी लिखा हुआ है। जब पौलुस लिखता है तिमुथी को अपने पत्र में, तो क्या कहता है? तिमुथी के विषय में कहता है, तब मुझे तुम्हारा निष्कपट विश्वास सहज ही याद आता है। ये विश्वास पहले तुम्हारी नानी लुइस तथा तुम्हारी माता यूनिस में विद्यमान था, और मुझे निश्चय है कि अब ये तुम में भी विद्यमान है। इसी कारण मैं तुम्हें स्मरण दिलाता हूं कि परमेश्वर के वरदान की वह ज्वाला प्रज्वलित बनाए रखो जो मेरे हाथों के आरोपण से तुम में विद्यमान है। परमेश्वर ने हमें कायरता का नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम तथा आत्म संयम का आत्मा प्रदान किया है। आमीन। कितनी जनरेशन हो गई यहाँ पर? कितनी पीढ़ी हो गई इधर? हाँ, कोई बता सकता है? 3 बहुत समझदार है। करेक्ट आंसर। आपको 1 2 3 तक आती लगी। तो उसमें नानी के विषय में कह रहा है और माँ के विषय में कह रहा है। तो जो उसकी माँ है उसको विश्वास कहाँ से मिला? अपनी माँ से। और जो तिमुथी है उसको विश्वास कहाँ से मिला? अपनी माँ से। तो यहाँ पर कितनी खास चीज है कि जो माँ है उसने अपने विश्वास को सिर्फ अपने तक नहीं रखा, अपने संतान और अपने नाती और परपोते तक भी भेज दिया। और ये एक ही ऐसा उदाहरण मिलता है बाइबल में, शायद बहुत कम ऐसे उदाहरण मिलते हैं बाइबल में कि दादा और बेटा और फिर नाती।
अच्छे अच्छे पिता भी फेल हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर दाऊद बहुत अच्छा पिता था, लेकिन उसका बेटा सुलेमान वो भी बहुत अच्छा था थोड़े समय तक, लेकिन अंत होने तक क्या हुआ, वो भटक गया। तो ये एक माओ को वरदान मिला है स्नेह का, प्रेम का, विश्वास का, बलिदान का, त्याग का। तो ये एक कह सकते हैं कि भाई ये सिर्फ जो माँ ही कर सकती है, कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए आप अपना धन्यवाद कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। औरत होने में 100 कठिनाई होती है, लेकिन परमेश्वर ने जो औरत को दिया है वो किसी और को नहीं दिया। उदाहरण के तौर पर जब आदम को बनाया तो उसको सूनापन लगा, उसका सूनापन दूर करने के लिए किसको बनाया, हवा को। इसका मतलब ये है कि जिस घर में स्त्री नहीं होती, माँ नहीं होती, वहां पर हमेशा सूनापन रहता है। तो उस सूनेपन को पूरे करने के लिए परमेश्वर ने एक माँ की संरचना की, और एक माँ ही के द्वारा जीवन में उत्पत्ति होती है। यीशु मसीह भी एक माँ ही के द्वारा इस जगत में आए। वो चाहते तो प्रभु थे, वो प्रकट हो सकते थे, करेक्ट, उनको कोई जरूरत नहीं थी। तो इसीलिए जो रोमन कैथोलिक लोग हैं वो मदर मैरी को बहुत मान्यता देते हैं, ऐसा बाकी लोगों को लगता है कि उसकी पूजा करते हैं। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने अपनी माँ की बात नहीं टाली। पहला जो चमत्कार कर रहा था उन्होंने गलील के कौन से शहर में, काना शहर में, काना गांव में या जो भी है। तो उसकी माँ ने उनको बोला कि बेटा ये करना है, तो कहता मेरा समय नहीं आया। तो अपनी माँ की बात यीशु मसीह ने भी नहीं टाली, क्योंकि उसने माँ का आदर किया। और ये चीज, यही चीज जो कैथोलिक लोग हैं वो मानते हैं कि अगर हम यीशु मसीह से नहीं बोल सकते तो उसकी मम्मी से बोल देंगे, उसकी मम्मी यीशु मसीह को बोल देगी, वो मेरा काम कर देगा। समझ रहे हैं? लेकिन बाइबल में एक और खास चीज है कि ऐसा हो सकता है। यशाया 49:15 में ये कहता है कि प्रभु कहता है कि क्या ये हो सकता है कि माँ अपने दूध पीने वाले शिशु को भूल जाए, अपने गर्भ से उत्पन्न हुए बच्चे पर दया न करे। हो सकता है कि माँ अपने बच्चे को भूल भी जाए, पर मैं तुझे नहीं भूलूंगा। आमीन। तो परमेश्वर का जो वचन है, जो बाइबल है, उसमें एक खास तौर पर बताया कि जगत में हर प्रकार के लोग होते हैं, कई प्रकार की कठिनाई परेशानी भी हो सकती है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल सकती है। एक फिलीपींस से एक काम करने वाली थी जो वहाँ पे जिम में काम करती थी सफाई के लिए। तो मैंने उनको पूछा कि आपके परिवार कहाँ है, तो कहती मेरा पति तो फिलीपींस में, मेरा बेटा कनाडा में है। तो लोग कैसे मेहनत करके जो है अपने बच्चों को, परिवार को पालते हैं, वो बेचारी मेहनत करती है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अपने संतान से दूर जाना पड़े, लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि एक माँ भूल सकती है लेकिन मैं नहीं भूल सकता। ऐसा क्यों? माँ ने जन्म दिया है, लेकिन हर एक सांस, हर एक सृष्टि जो रची है वो किसने की है? परमेश्वर ने करी। आमीन। तो इसीलिए परमेश्वर नहीं भूल सकता। तो आप चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, किसी भी आयु में क्यों ना हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि आपकी माँ आपको भूल सकती है, आपका संसारिक पिता भी आपको भूल सकता है, लेकिन मैं नहीं भूल सकता। आमीन। तो आजकल बहुत लोगों का बहुत सारा डिप्रेशन, एंजाइटी और ऐसी सारी चीजें हो रही है, और बहुत मन उचटता है और टायर्डनेस होती है। ऐसा होता है, ऐसा आजकल बहुत हो रहा है, पता है। और मेरा एक दोस्त है, वो डायमंड बेचता है, डायमंड सेलर है, और कभी सिंगापुर, कभी अमेरिका, कभी कहाँ उसका एग्जीबिशन लगता रहता है। तो बहुत अमीर भी है वो। तो मैंने बोला अच्छा, लेकिन फिर भी उसको उसके अंदर एंजाइटी आती रहती है। एंजाइटी बोले तो एक किस्म का डर आता रहता है। तो संसार में किसी न किसी प्रकार की एक एंजाइटी, एक डर बना रहता है। लेकिन जब आपके पास प्रभु होते हैं तो आपको डर सता सकता है? नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं कि जिनकी नाम में यीशु मसीह है, वो यीशु मसीह को सुला देते हैं, कहते यीशु मसीह तुम सो जाओ, हम संभाल लेंगे। हमने तो संडे को प्रार्थना कर ली, हमको पता है मंडे को हमारा बॉस पागल है, हमें तो मरना ही है इधर। तो प्रार्थना कहाँ है आपकी? तो मसीहत ये इसलिए नहीं है कि भाई हम चमत्कार हमें होता जा रहा है। मसीहत इसलिए है, जो कि भजन संहिता 91 में कहता है कि चाहे मौत की वादी से भी मैं चलूं,
तो भी ना डरूं, क्योंकि तू जो मेरे साथ है। आमीन। आमीन। और परमेश्वर का ये वायदा है कि हो सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को भूल जाए, परंतु मैं ना भूलूंगा। आमीन। आमीन। तो इसीलिए तो हम प्रभु की संगति में आते हैं, क्योंकि वो एक माँ से भी बढ़कर प्रेम करने वाला है। आप सोचो कि जितनी सारी माएं मैं जानता हूँ कितना त्याग करती हैं, और परमेश्वर उससे अधिक त्याग करने वाला है। और हमारा परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जैसे पहले हम थे कि भाई अगर लहसुन खा लिया तो वो नाराज हो गया, प्याज खा लिया तो वो नाराज हो गया। ये माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला परमेश्वर है। आमीन। ये प्रेम करने वाला परमेश्वर है, उसके साथ साथ न्याय करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। प्रेम करता है, क्षमा करता है, अगर नहीं सुधरोगे तो डांटना नहीं है, केस खत्म। नर्क उसी के लिए बना है। वो न्याय करता है, क्षमा करता है, लेकिन वो बोलता है कि भाई हम लोगों को अपनी बुद्धि दी है, अपनी सोच दी है, अगर हम इस पे नहीं चलेंगे तो मर्जी आपकी, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपका इंतजार करता हूँ, लेकिन मैंने आपको एक मशीन नहीं बनाया। मशीन क्या है कि बटन दबाओ इधर, बटन दबाओ उधर, देखो। परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया क्या? नहीं। परमेश्वर ने आपको अपना विवेक, अपनी विचार शक्ति दी है। तो इसीलिए अधिकतर लोग जो अब अलग अलग समस्या में फंसते हैं, वो इसलिए नहीं कि परमेश्वर आपको परीक्षा में डाल रहा है। परमेश्वर कभी किसी को परीक्षा में नहीं डालता। आप मुझे बताओ कि आज तक आपने कभी खुद से अपने बच्चे का टेस्ट लिया है कि इसको थोड़ा मार के देखती हूँ, रोता है कि नहीं रोता, थैंक यू बोलता है कि नहीं बोलता? करा है कभी? नहीं। तो परमेश्वर करेगा? नहीं करेगा। कभी भी परमेश्वर परीक्षा में नहीं डाल देता। वो तो शैतान कभी कभी होता है कि चल देखता हूं इसका कितना विश्वास है, क्योंकि शैतान को अकेले रहना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसको 2-4 साथी चाहिए। तो आपके साथ प्रभु है या आप शैतान के साथ है? लेकिन ये मुझे कभी बहुत ख्याल आता है कि अगर हमारी अपनी इच्छा नहीं दी होती तो अच्छा रहता ना। कई बार हम अब जानबूझ के ये चीज गलत है फिर भी कर लेते हैं, मन नहीं मानता। करेक्ट? चाहे जब हमें पता है कि हम थके हुए, हमें सोना है, तो भाई बस 5 मिनट फोन देखूंगा, और देखा 1 घंटे 5 मिनट देखोगे रात को, फिर नींद पूरी नहीं हुई और सुबह फिर, है ना? पहले जाते थे लोग टॉयलेट में 5 मिनट में बाहर आ जाते थे, अभी फोन लेके जाते हैं तो 30 मिनट लगता है। तो ये किसने, कौन कर रहा है? सब हम कर रहे हैं कि प्रभु करवा रहा है हमसे? हम कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, और ऐसा बाइबल में भी है कि एक माँ थी लेवी वंश में, क्योंकि उस समय उनको पता लगा कि भाई जो भी जितने बच्चे हो रहे अब उनको जो है मार दो, जितने भी यहूदियों के बच्चे उनको मार दो। हेरोआ ने बोला। तो एक माँ थी लेवी वंश की। लेवी वंश क्या होता है पता आपको? परमेश्वर का चुना हुआ है ना। लेवी वंश अगर हिंदी में हम समझे तो क्या है? पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण, पुजारी, ये जो होते हैं ना, इनको ग्रीक भाषा में, हिब्रू भाषा में लेवी वंश बोलते हैं। वो जो मंदिर में सेवा हित होते हैं वो लेवी वंश। तो पंडित, पुरोहित, उस वंश की एक स्त्री थी, लेकिन अभी ये सब लोग गुलामी में हैं। तो अब ये परमेश्वर की आराधना सिर्फ मन में कर सकते हैं, क्योंकि गुलाम जो है। तो उस वंश की एक स्त्री थी, और उसमें लिखा है कि लेवी वंशीय एक पुरुष ने लेवी कुल की एक कन्या से विवाह किया था। उसकी पत्नी गर्भवती हुई, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। जब उसने देखा कि बालक सुंदर है, तो कितने महीने तक उसको छुपाए रखा? 3 महीने। देखो एक माँ का दिल है, क्योंकि वो राजा है, बोला कि अगर आपने अपना बच्चा पैदा होते ही नहीं दिया तो हम आप लोगों को भी मार देंगे। तो जिसका जैसे यहूदियों का बच्चा पैदा होता था, क्योंकि वो लोग बढ़ते जा रहे थे बल में, शक्ति में, बुद्धि में, लेकिन फिर भी थे तो गुलामी। तो राजा ने बोला जितने भी यहूदियों के बच्चे होंगे उनको मार दो। तो उसका बच्चा सुंदर था, तो उसने कितने महीने तक अपने बच्चे को छुपा कर रखा? 3 महीने। लेकिन जब उसको पता लगा कि भाई पड़ोसी सुनेंगे, क्योंकि पड़ोसी का बच्चा भी तो मरा था, तो पड़ोसी को अपना दुख तो उतना ज्यादा दुखी नहीं करता जितना दूसरे पड़ोसी का सुख, कि मेरा बच्चा मार दिया, इसका बच्चा कैसे बचा रहा है। और सैनिक जो है इधर उधर घूमते रहते हैं। तो डर के मारे 3 महीने के बाद उसने क्या किया, पर जब वे बालक को और न छिपा सकी, तब
उसके लिए सरकंडे की एक टोकरी बना ली और उसने टोकरी पर डामर और राल का लेप लगाया और उसके भीतर बालक को रख दिया। तत्पश्चात उसने टोकरी नील नदी के किनारे कांसों के मध्य में रख दी। तो ये एक बहुत बड़ी दुखद घड़ी है कि भाई एक माँ को अपने बच्चे से अलग होना पड़ रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये चुनाव आ जाए कि आपकी वजह से आपका पूरा परिवार ही खत्म कर दिया जाएगा या एक बच्चा, तो कैसे चुनाव करोगे? तो एक माँ ने 3 महीने तक तो संभाला, लेकिन उन्होंने जैसे तैसे अब न्याय कर लिया कि भाई चलो इस बच्चे से हम अलग हो जाते हैं, और उसने अपने बच्चे को नदी में छोड़ दिया। आपको पता है कौन है ये बच्चा? मूसा का अर्थ क्या है? मूसा का अर्थ क्या है? मूसा का अर्थ यही है, पानी में से निकाला। क्योंकि आपको पता है इसकी आगे कहानी, जब माँ ने छोड़ दिया तो फिरौन राजा की बेटी उसने पानी में से निकाला, बच्चे की आवाज सुनी, तो जैसे ही पानी में से निकाला तो उसको बोलते हैं क्या? मूसा। अंडरस्टैंड? उदाहरण के तौर पर आपका नाम क्या है? अनुजा का मतलब क्या होता है? हाँ, हेल्पफुल। तो इनको थोड़ी ना कोई बोलेगा हे मददकारी, तो उसका शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है? अनुजा। तो आप सबका कुछ ना कुछ नाम का अर्थ है। तो मूसा नाम का अर्थ ही यही है जिसको पानी में से निकाला। उसको पानी में से निकाला और प्रभु ने उसको इस्तेमाल किया कि वो भी लोगों को पानी के बीच में से निकाल ले, सूखे सूखे में। उसकी मां ने उसे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु ने नहीं छोड़ा। आमीन, आमीन। तो मुझे लगता है क्योंकि उसकी मां, क्योंकि वो जो पुरोहित पुजारी लेवी वंश की है, वो मन में बहुत प्रार्थना करती होगी। तो एक किसी ने शेयर लिखा था कि ये मुझे किसी बात का, किसी और खतरों का डर नहीं लगता, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है ना। तो वो उसकी माँ उसके लिए प्रार्थना करती रही, और आपको भी पता है कि बाद में उसको चुन लिया गया उसका लालन पोषण करने के लिए, वही उसकी दाई बनी। तो आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु देता है। यदि आज आपकी संतान सही मार्ग में नहीं है, कोई बात नहीं, आपकी प्रार्थनाएं उसके लिए बनी रहनी चाहिए। मूसा 40 साल का हो गया, तभी भी वो अपनी माँ को माँ नहीं जानता, वो अपने प्रभु को भी नहीं जानता, लेकिन उसको ये जरूर पता था कि कुछ तो अलग है मुझ में। हालांकि वो राजकुमार है और उसने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया जो कि मिस्रियों का ज्ञान था, लेकिन उसको कुछ तो लगता था, कुछ तो अलग है। आपको लगता है आप हांगकांग वाले लोकल बंदे हो? आप लोकल हांगकांग के बंदे हो? शक्ल देखोगे शीशे में अपनी और उनकी देखोगे आंखें अलग है। तो मूसा को भी लगता था कुछ तो अलग है। तो प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया, और जब प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया तो मूसा ने प्रभु से कहा, प्रभु ने मूसा को दर्शन दिया और उसे बोला मैं तुझे चुन रहा हूं, तेरे द्वारा बड़े बड़े काम होंगे। लेकिन मूसा क्या कहता है? मूसा ने प्रभु से कहा, हे मेरे स्वामी, मैं कुशल वक्ता नहीं हूं। वक्ता मतलब मुझे बोलना ही नहीं आता, मैं ना पहले कभी था और ना जब तूने अपने सेवक से वार्तालाप करने लगा। मैं हूं, मुझे बोलने में कठिनाई होती है और मेरी जीभ लड़खड़ाती है। प्रभु ने उनसे पुनः कहा। सोचो कि अगर प्रभु आपको कुछ काम करने के लिए कह रहा है तो आपको मना करने के लिए तो हजारों उपाय है, लेकिन ये बोल रहा है मुझे बोलना ही नहीं आता और बोल भी रहा है। अगर पास्टर साहब ने आज आपको कुछ काम दे दिया या प्रार्थना करने के लिए बोल दिया, कुछ भी कर दिया, तो कैसे अच्छे से अच्छा बहाना ढूंढोगे आप? हम सब माहिर है ना। वो बोलते में बोल रहा है मुझे बोलना नहीं आता, लेकिन एक खास चीज यहाँ पर प्रभु ने उससे कहा। प्रभु ने उससे पुनः कहा, किसने मनुष्य का मुख बनाया? कौन है उसे गूंगा, बहरा, दृष्टि वाला अथवा अंधा बनाता है? क्या मैं प्रभु ही उसे ऐसा नहीं बनाता? अब जा, मैं तेरी वाणी पर निवास करूंगा, जो बोलना है वह मैं तुझे सिखाऊंगा। अगर प्रभु आपको बुला रहा है यहां पर आके प्रचार करना, ये तो कुछ नहीं है, ये तो आप YouTube लगाकर भी सुन सकते हो।
लेकिन प्रभु आपको रोज किसी ना किसी बात के लिए बुलाता है, छोटी सी चीज के लिए बुलाता है। जैसे कि कल मैं MTR में बैठा था परसों, तो मैं ऐसे बैठा था, फोन देख रहा था मैं, अचानक सर ने बोला अबे आसपास देख, किसी को सीट चाहिए तो दे दे। तो मेरे सामने एक महिला खड़ी थी, वो थोड़ी सी बुजुर्ग थी। मैं बोला चाइनीज तो बोलना नहीं आता ना, तो वो बोलती है 2 स्टेशन में मेरे को उतरना है, तो बेटर है बेटा। लेकिन उसने जो बात सुनी और उसको मैंने कर दिया, कितना अच्छा लगा। उसके बाद अगर वही दिमाग में ख्याल था, मैं नहीं कहता नहीं यार मुझे दूर तक जाना है, फिर कोई और बैठ जाएगा, तो फिर वो बात खाई जाती। जब आप आज्ञा को मानते हो ना, तो एक खुशी मिलती है छोटी से छोटी आज्ञा में। और जब नहीं मानते तो आपको बहाना लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको तो पता है ना आपने बहाना लगाया, फिर वो अंदर अंदर आपको खाते रहता है। गिल्ट को क्या बोलते हैं हिंदी में? आत्मग्लानि। वो तो समझ में भी नहीं आएगा, इतना खतरनाक वर्ड है कि मतलब वो अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। जब आप झूठ बोलते हैं ना, सामने वाले को नहीं पता, लेकिन आपको अंदर अंदर खाते रहता है। तो जब प्रभु ने बोला देख तेरी वाणी पर कौन निवास करेगा? मैं निवास करूंगा। आमीन। आमीन। तो जब प्रभु के लिए कुछ करना है और आपके मन में ये विश्वास है कि भाई ये प्रभु की ओर से है, मैं प्रभु के लिए कर रहा हूं, फिर नहीं सोचना है, क्योंकि उसमें आगे मार्ग कौन खोलेगा? प्रभु खोलेगा। याद रखना कि मूसा अपनी पहचान बताता है कि ना तो मैं लायक हूं, ना मैं कुशल हूं, मेरी जबान लड़खड़ाती है। लेकिन कम से कम 1000 साल के बाद जब किसी व्यक्ति ने मूसा के विषय में लिखा, पौलुस ने लिखा, तो वो ये लिखता है प्रेरितों के काम 7 अध्याय उसकी 22 आयत में। क्या कहता है वो? कहता है मूसा को मिस्रियों की सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला, वे शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। आमीन। आमीन। आप जरा इस आयत को गौर से देखो, वो क्या कहता है यहाँ पर? मैं कुशल वक्ता नहीं हूँ, ना पहले कभी था, और ना जब से तू अपने सेवक से वार्तालाप करने लगा है मैं हूँ। मुझे बोलने में कठिनाई होती है, मेरी जीभ लड़खड़ाती है। जब आपके जीवन में प्रभु नहीं है ना, तो ऐसा होना आम बात है। लेकिन जब प्रभु आ जाता है, तब देखो क्या होता है। कहता है कि विद्याओं का प्रशिक्षण, सब विद्याओं का प्रशिक्षण मिला, वह शक्तिशाली वक्ता और कर्मवीर बने। आमीन। आमीन। तो आप मुझे बताइए, आप अपने एक्सक्यूजेस के साथ रहना चाहते हैं या आप बलवान बनना चाहते हैं? और बलवान बनने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, वो है प्रभु की उपस्थिति आपके जीवन में। एक माता छोड़ सकती है, लेकिन प्रभु नहीं छोड़ने वाला। आमीन। तो अब सवाल ये होता है कि हम छोड़ क्यों देते हैं प्रभु को बात बात में? मुझे अपना तो पता है, कम से कम एक दिन में 2-3 बार तो प्रभु को छोड़ देता हूँ, फिर घुटने पे रह के वापस आता कि हाँ प्रभु सॉरी गलती हो गई, क्योंकि विचार तो आते रहते हैं ना। देखिए, तो यीशु मसीह का वचन कहता है ये कि मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वे सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना प्राण ही गवा दे। अपने प्राण के बदले में मनुष्य क्या देगा? तो ये एक चीज है कि हम जगत के चक्कर में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में से निकाल देते हैं, खुद ही निकाल देते हैं। और ये आपने इसके आगे देखा होगा कि जो सिर्फ 3 आसान सी चीजें हैं जिसकी वजह से हम परमेश्वर की उपस्थिति या परमेश्वर की आज्ञा अपने जीवन में से टाल देते हैं, और ये 3 हजारों सालों से सेम की सेम ही है। एक है शारीरिक मोह। शारीरिक मोह क्या है? मुझे बड़ा घर मिलना चाहिए, मुझे आराम मिलना चाहिए, अच्छा फैशन होना चाहिए, हेयर स्टाइल, सेल्फी, घड़ी, सोना, चांदी। ये शरीर के लिए जितनी भी चीजें आप शरीर पर अनुभव कर सकते हो। नंबर 1 शारीरिक। दूसरी वो भी शारीरिक है, लेकिन ये सिर्फ है आंखों की लालसा। आपकी आंख देखते देखते तृप्त ही नहीं होती। अभी ये 4 साल से घर नहीं गया, ठीक है, लेकिन मुझे आंखों से देखना है। क्या देखना है? तो
आंखों की लालसा खत्म नहीं होती, शरीर की लालसा खत्म नहीं होती। तीसरी चीज क्या है जो इंसान को हमेशा उसके प्राण के सौदे में फंसाती है? वो है घमंड, गर्व। उसने मुझे ऐसे कैसे बोला, अपना नाम, फेम, गर्व, इस पे जो है ये तीन ही चीजें हैं, शारीरिक लालसा, आंखों की लालसा और अच्छा नाम। उसने मुझे ऐसे कैसे बोला? क्या ये यीशु मसीह के जीवन में हुआ ऐसा? नहीं। क्या तीन चीजें यीशु मसीह के जीवन में ऐसे चुनाव आए उसको सामने? वो तो सेल्फी तो हम लेते हैं, यीशु मसीह कहाँ लेता होगा? नहीं है, बाइबल नहीं है। तो जब आप बाइबल में यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में पढ़ेंगे तो क्या जानेंगे आप? उसमें कहता है वो कि जब यीशु मसीह है वहां पर तो उसको पवित्र आत्मा जो है लेकर गई परीक्षा के लिए, और जब आप इसको पढ़ेंगे तो उसमें वही तीन चीजें पाएंगे आप। सबसे पहली चीज क्या बोलता है वो, कि जब शैतान आता है उसके पास तो कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पढ़ सकते हैं आप? कहां पर लिखा है? ये सामने ही है, ठीक है। कुछ नहीं खाया उसने 40 दिन तक, उसको भूख लगी। भूख किसको लगती है? शरीर को, ठीक है। सबसे पहली है शारीरिक लालसा। तो भाई खाना नहीं खाया 40 दिन तक तो उसको भूख लगी, और शैतान ने उससे कहा यदि, ये शब्द याद रखना, यदि, इफ, अगर तुम ये करोगे तो ये हो सकता है, यदि तुम ये करोगे तो हो सकता है, इफ अगर तुम आज्ञा मानोगे तो ऐसे मिलेगी। ये भी गलत है। शैतान की बात मानना भी तो आज्ञा मानना ही है, तो बुद्धि से आज्ञा माननी है ना। तो कहता है कि यदि आप परमेश्वर के पुत्र हैं, इस पत्थर से कह दीजिए कि ये रोटी बन जाए। अभी यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज है कि वो भूखा है यीशु मसीह, परंतु यीशु ने उत्तर दिया, क्या लिखा इधर? धर्म ग्रंथ में लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीता है। आमीन। उसके साथ दाल भी तो चाहिए, है ना? सिर्फ रोटी खा सकता है आप, है ना? सब्जी भी चाहिए। तो कहता है परमेश्वर का वचन भी चाहिए। अच्छा, यहां पर उसने उत्तर दिया कि ऐसे लोग जो बाइबल नहीं पढ़ते हैं उनको पता ही नहीं कि उत्तर क्या देना है। जब प्रभु कह रहा है कि मैं विपत्ति के समय में भी आपके साथ में हूं, तो जब व्यक्ति पाप करता है तो पाप करने के दौरान क्या हो जाता है कि उसको ऐसा अपने आप को परमेश्वर से अलग कर देता है, कहता है कि प्रभु मुझे क्षमा करेगा ही नहीं। सबसे सरल चीज है कि सबसे पाप होता है, हम सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर वचन कहता है नंबर 1 कि आप प्रभु के पास तुरंत चले जाएं, खुद ही क्षमा मांग लें। और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे आप तो किसी विश्वासी भाई बहन, पास्टर या माँ जी को बोलिए कि भाई मेरी ये समस्या है। वो गंदी, अच्छी, बुरी, कुछ भी समस्या हो सकती है। जैसे ही आप उसको किसी के साथ बांटते हैं, शैतान डर के भाग जाता है, क्योंकि शैतान की ताकत सिर्फ उसको छुपाए रखने में ही है, और आप उसको छुपाने में ही अपना जीवन गंवा देते हैं। अब क्या होता है यहाँ पर, जब आप धर्म ग्रंथ अर्थात बाइबल जब पढ़ोगे तब जानोगे कि क्या परमेश्वर अब भी मेरे साथ है। मैंने तो इतने गंदे विचार आए, मैंने तो उसके बारे में इतना गंदा बोला, मैंने तो बाइबल भी नहीं पढ़ी, मैंने तो प्रार्थना भी नहीं करी, क्या प्रभु अब मेरे साथ है? हाँ या ना? अब भी है, लेकिन वो इंतजार कर रहा है कि तुम मेरी तरफ आओगे कि नहीं। क्योंकि परमेश्वर हमको रिमोट से चलाने वाला परमेश्वर नहीं है, करेक्ट? अगर मदर्स डे के दिन आपको आपके बच्चे आई लव यू बोले तो अच्छा लगता है, लेकिन बाकी दिन कभी फोन भी ना करे तो मदर्स डे की कोई वैल्यू ही नहीं है। सबसे ज्यादा मेरी मम्मी जो कंप्लेंट करती है वो मदर्स डे की, अब तुमको अपनी माँ याद आ रही है, बाकी दिन मेरे पाँव में दर्द रहता है, बोलते पानी पिला दे। ये क्या है? मदर्स डे नकली है ये। तो आपको बाइबल रोज पढ़नी है। परमेश्वर आपको छोड़ेगा नहीं, ये उसका वायदा है। लेकिन अगर आप गलती में, समस्या में, पाप में या कहीं भी फंस गए हैं तो ये आपके पास एक और अवसर है, क्योंकि वो माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। गलती सबसे हो सकती है, लेकिन ये लाइसेंस नहीं है।
आप प्रभु के पास जब आएंगे तो धर्म ग्रंथ के अनुसार, बाइबल के अनुसार, अब कहता है कि फिर शैतान उसे ऊपर उठा ले गया और क्षण भर में संसार के सब राज्य दिखाए। शैतान उससे बोला, मैं आपको इन सब राज्यों का अधिकार और इसका वैभव दे दूंगा यदि ये सब मुझे सौंपा गया है और मैं जिसको चाहता हूं उसको ये देता हूं। पर यीशु ने उसे उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? धर्म ग्रंथ में ये लिखा है कि प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। यहां पर भी धर्म ग्रंथ, यहां पर भी धर्म ग्रंथ। अच्छा, 2 बार हो गई। कह रहा मैं तुझे सब कुछ दे दूंगा। पैसा चाहिए? 2000 स्क्वायर फीट का घर चाहिए? अच्छी सैलरी चाहिए? ये सब किसके पास है? शैतान के पास है। बहुत बड़े बड़े हॉलीवुड के जो म्यूजिशियन है ना, वो ऑनलाइन इंटरव्यू में बोलते हैं, अभी अमेरिका में मैरियट होटल में एक मीटिंग हुई है, बोलते हैं कि सैतानिक चर्च, सबसे बड़ी चर्च शैतान की, वो पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो उनका इंटरव्यू ले रहा, कैसा फील हो रहा है, और वो क्या गवाही दे रहे हैं, कह रहे हम तो यीशु मसीह गुलामी में थे, शैतान ने हमें आजाद कराया है। मतलब उनकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो किस प्रकार की आजादी, कहते अब हम जो चाहे जो कर सकते हैं, हम लड़के से शादी करें, लड़की से शादी करें, कोई रोक टोक नहीं। यीशु मसीह ने हमें बंधन में रखा था। तो शैतान ये कहता है, तुझको जो अच्छा लगेगा मैं दूंगा, तुम मेरे सामने झुको, मेरी वंदना करो, मेरी बात मानो। तो और उस कॉन्फ्रेंस में वो बाइबल फाड़ के चला रहे थे, ऐसे वो अपनी आजादी की घोषणा कर रहे थे। अभी हुआ इसी महीने में मैरियट होटल में अमेरिका में। मैं ही सोचा था कि अगर मैं मैरियट होटल का मालिक हूं और मेरे होटल में ऐसा हो रहा है, तो भाई तू कितने पैसे देगा? मैं ऐसी कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगा। तू अपने पैसे ले, मुझे फाइन देना है फाइन भी दूंगा, पर तू निकल। तो वो बिजनेस, जब इंसान पैसे के पीछे, ख्याति के पीछे, पॉपुलैरिटी के पीछे, टिकटॉक में ज्यादा व्यू लाने के पीछे करते हैं, तब शैतान कहता है एक बार तो नमस्कार करके देखो मुझे, देखो मैं चमत्कार करता हूं कि नहीं करता हूं। जबकि वहां पर जो सेंटेंस शुरू ही होता है तो किससे होता है? इससे, यदि से, इफ। ठीक है, और फिर दोबारा से वो इसमें लेकर आता है कि ये सारा कुछ मुझे दिया गया है। क्या ये सच है? शैतान के पास है सारा वैभव, परमेश्वर के पास भी तो है। आप ये बोल रहे हो, तो शैतान के पास भी है, परमेश्वर के पास भी है। परमेश्वर के पास से आता है तो हमें अपने, परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार देते हैं। जैसे अगर हम वो अच्छा ही से, और शैतान है कि हम लालच। शैतान की परिभाषा क्या है? लालच, झूठ का पिता। उसके पास है नहीं, वो झूठ बोल रहा है। समझ रहे हो आप? वो झूठ बोल रहे हैं। बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े अमीर, उन लोगों ने सुसाइड किया है, डिप्रेशन हो जाता है। अभी हनी सिंह को जानते होंगे आप? हनी सिंह को एक बीमारी थी, वो इतने साल तक क्या था, उसको स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी, साइंस में इसको स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया और बाइपोलर। उसमें क्या होता है कि इस कुर्सी पे कोई नहीं बैठे ना, उसको यहाँ पर एक आदमी दिख रहा है। इतना पॉपुलर हो गया था, उसके गाने कितने सही चल रहे थे। तो बड़े बड़े लोग हैं जो ख्याति प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन फिर उनको उल्टी चीजें दिखने लग जाती है, सुसाइड कर लेते हैं। तो शैतान कुछ पल के लिए आपको एहसास कराता है कि हाँ भाई आप ही आप हो, लेकिन उसके बाद जो वचन आपने पढ़ा था पहले कि अपने प्राण खो दे सब कुछ लेकर, तो क्या लाभ? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और तीसरी चीज में वो कहता है तब शैतान यीशु को यरूशलेम के नगर में ले गया और मंदिर के शिखर पर उसे खड़ा किया, उससे बोला यदि, अगेन
आप परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहाँ से नीचे कूद जाइए, क्योंकि धर्म ग्रंथ में लिखा है आपके विषय में परमेश्वर अपने दूतों को आदेश देगा कि वह आपकी रक्षा करे और वे आपको अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं आपके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। कहां पर लिखा है? अब शैतान बोल रहा है। पहले शैतान ने कुछ नहीं बोला था, लेकिन अब शैतान बाइबल में से बोल रहा है। क्या कहता है? शैतान उसको मंदिर पे ले गया और लिखा है, क्या कहता है कि यदि परमेश्वर के पुत्र हैं तो यहां से कूद जाइए। यहां तक तो नॉर्मल बात चल रही है, लेकिन यहां पर क्या कहता है? धर्म ग्रंथ में लिखा है, कहता है यहां से कूद जाओ। बाइबल में लिखा है कूदो। और क्या कहता है कि अपने हाथों पर संभाल लेंगे, कहीं आपके पांव आपके पैरों को पत्थर से चोट न लगे। भजन संहिता 91 में लिखा है कि वे आपको संभाल लेंगे। तो ये जान लीजिए कि आपने बहुत बाइबल पढ़ ली तो शैतान को तो आपसे ज्यादा बाइबल पता है। अगर आपको ये लगता है कि मैं बाइबल स्टडी में आती हूँ, मैं बाइबल पढ़ती हूँ और वो नहीं आती, वो खराब है, वो नरक में जाएगी, एक्चुअली आपकी वीआईपी सीट है। क्योंकि शैतान को तो आपसे ज्यादा बाइबल पता है। आप कितने साल बाइबल पढ़ते हो? 50 साल, 70 साल, 100 साल? वो हजारों साल से पढ़ रहा है और वो बोल रहा है बाइबल में से, क्या कहता है कि भाई कूद जा तू। जब इसको बोलते हैं इंग्लिश में ईगो, पहले भी बताया था मैंने, याद है? जब अपने आप पे आती है, उदाहरण के तौर पर कि अभी कल की बात है, मेरी पत्नी है, उनकी तबीयत 1 महीने से खराब, तो अभी तो ठीक होगी, पहले से बेहतर है, काफी सही है। तो क्या हुआ, उसकी मम्मी ने नाश्ता बनाया, तो मैंने नाश्ता खाया और उसके लिए भी नाश्ता रखा और उसको बोला कि भाई तू नाश्ता खा ले, अब तो चल फिर सकती है, थोड़ा बाहर आके हवा खा, अपने रूम में ही है 1 महीने से। तो उसकी मम्मी ने बोला अब तो ठीक होगी, थोड़ा चल फिर ले, नाश्ता कर बाहर आके। मैंने भी वही बोला, उसकी मम्मी ने भी वही बोला, दोनों ने। लेकिन वो मम्मी को तो बोल नहीं सकती पलट के। अब जब मैं गया कमरे में, तुमने मेरी मम्मी से मेरी शिकायत लगाई, मेरी डांट पड़वाई, मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, शट अप, मैं तो कुछ बोल भी नहीं रहा हूं। उस समय सुन के तो मुझे ऐसा लगा कि तेरे लिए नाश्ता बनाया, 1 महीने तक सेवा करी, अभी तो ठीक हो गई तो बोल रही शट अप। ये किसे? प्राइड, ईगो। फिर कोई जब शट अप बोले आपको तो कैसा लगेगा? जब आपने कुछ अच्छा करा हो उसके बाद, तब जो है वो एक तो एक मेल ईगो भी होती है। मेल ईगो समझते हैं? मर्द को ऐसे कैसे बोलते हैं, तू एक तो औरत जात है, बहुत सारी चीजें होती है। फिर मैं चुपचाप अपने ऑफिस गया, लेकिन मैंने मदर्स डे का अच्छा गिफ्ट पैक करके रखा था। मैं उसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए। जब आपकी ईगो पे लगती है, अब उसको ईगो पे ही लगा रहा है शैतान। कह रहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र तो कूद के दिखा, कह रहा अगर तू सच में अपने वो असली मर्द है तो उसको सबक सिखा। इसको उसने तेरे को शट अप कैसे बोला? छोटी छोटी चीज में होता है। शैतान कोई बड़ी बड़ी परीक्षा 40 दिन की भूखे रखने के बाद नहीं लेता परीक्षा, वो ऐसे लेता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, एक फोन आ गया, एक मैसेज आ गया। फिर मैं शाम में रात को आया और उसके बाद दरवाजा खोला और जो हमने खुद से बनाया था, वो फोटो तो लगाई नहीं मैंने, लेकिन मेरे फेसबुक पे देख सकते हैं, वो फूलों का गुलदस्ता लेके मैंने उसको मदर्स डे का गिफ्ट दिया, कितनी मेरे लिए बहुत खुश। मैं मन में देखा सुबह कैसे थे, अभी गिफ्ट दे कैसे कहती यार यू नो आई एम सो नाइस टू यू। तो मैंने बोला देखो सुबह जो तुम्हारे पास था वो तुमने दिया, शाम को जो मेरे पास है मैं दे रहा हूं। तो क्या आपके पास यीशु मसीह है? लोग आपको जो सबसे नजदीक है वही सबसे ज्यादा चोट पहुंचा सकते हैं। तब आप उनको यीशु मसीह दोगे या फिर दिखाऊं मैं कौन हूं? यीशु मसीह ने वहां पर जब उसको वो उकसा रहा है, कूद के दिखा,
और जब वो कूदने के लिए यीशु मसीह कहता है क्या कि आपके विषय में ये कहता है, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया, ये भी कहा गया है, कहा क्या है, ये भी कहा गया है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। इस तरह सब प्रकार की परीक्षा लेने के बाद शैतान निश्चित समय पर लौटने के लिए यीशु के पास से चला गया। अगर ध्यान से देखोगे तो शैतान चला गया किस लिए? लौट के आने के लिए। कल जीत रहे लड़ाई में नहीं, शादी तो भी सालों साल चलेगी, शैतान फिर लौट के आएगा। आपके जीवन में भी ऐसे ही है। लेकिन हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को अभी शैतान को अपने घर की चाबी, अपने दिल की चाबी सब जगह की दे रखी है। यदि आप धर्म ग्रंथ मतलब बाइबल का सहारा नहीं लेंगे, तब परमेश्वर की उपस्थिति जो वो ये कहता है कि ऐसा हो सकता है कि माता भूल जाए पर मैं नहीं भूलूंगा। तो आज जबकि मदर्स डे है, जबकि बाइबल में नानी का, माँ का, सबके विश्वास का जो है लेखा है, आज आपके लिए भी ये एक मौका है कि आप कई बार भटक जाते हैं। सिंपल 3 चीजें ही हैं, शारीरिक लालसा, आंखों की लालसा और ईगो, प्राइड, घमंड, मुझे ऐसे कैसे बोल। और यदि आज आपको लगता है कि इन तीनों में से आप किसी एक में भी फंसे हैं या किसी एक में भी आप में कमजोरी है, तो वो माँ से अधिक प्रेम करने वाला है, वो आज आपको जज करके नरक में फेंकने वाला नहीं है। तो इस समय ये प्रार्थना का एक अवसर है कि आप पश्चाताप कर सकते हैं, अंगीकार कर सकते हैं। क्योंकि आप, यदि आपके जीवन में यीशु मसीह नहीं है, तो आपके काम करने वाले, आपके पड़ोसी, आपके अगल बगल, आपके परिवार, सबको पता चलेगा। और यदि यीशु मसीह है तो भी पता चलेगा। तो आज जब मैं लंच में गया तो उनके मम्मी पापा सबके लिए गए हम लंच में, तो उन्होंने बोला तुम तो इंडियन हो, इंडियन लोग तो बीफ नहीं खाते ना, लेकिन यदि तुम मुझ में विश्वास करो तो तुम बीफ भी खा सकते हो, कुछ नहीं होगा, हेल्थ के लिए अच्छा है। तब मैंने उनको बाइबल का एक वचन सुनाया, मैं बोला यीशु मसीह में विश्वास करता हूँ, वो कहते हैं कि तुम क्या खाते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे वचन कैसे हैं इससे फर्क पड़ता है। कहता है यस यू वेरी स्मार्ट। तो परमेश्वर का वचन अगर आपके साथ है, उस समय अगर मुझे नहीं याद आता, तो परमेश्वर ने जैसे मूसा को बोला कि क्या बोला यहाँ पर कि मैं तेरी वाणी पर निवास करूंगा। आमीन। क्या आपकी वाणी पर प्रभु निवास कर रहे हैं? यदि नहीं तो मैं आपका न्याय नहीं कर रहा हूँ और ना ही आपको डरा रहा हूँ। ये एक समय है, प्रार्थना में जाएंगे और आज अपनी वाणी को, अपने मन को शुद्ध करेंगे, क्योंकि वो प्रभु एक माँ से अधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। आमीन। तो आइए 2 पल के लिए हम सब लोग खड़े हो जाएं और शांत रहे परमेश्वर की उपस्थिति में। और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो भी अपने हृदय को जांचें और इस समय 2 पल के लिए प्रार्थना में जाएं। आज परमेश्वर भी आपके जीवन में, आपकी वाणी में, आपके परिवार में वो ऑलरेडी वहां पर है, लेकिन क्या हम उसे पहचानेंगे? क्या आज हम उसकी उपस्थिति वापस आएंगे? क्या आज हम अपने आप को दीन करेंगे? क्या आज हम प्रभु के प्रति आज्ञाकारी बनेंगे? हे प्रभु, आज जबकि मदर्स डे है, माँओं का दिन है, लेकिन प्रभु तो हर एक माँ से भी अधिक प्रेम करने वाला प्रभु है। और तू चाहता है कि हमारी वाणी पर निवास करे, ताकि हमारे बोलने से चंगाई, छुटकारा, आशीष, अनुग्रह, प्रेम प्रकट हो। परंतु ऐसा होता नहीं परमेश्वर। आज हम क्षमा मांगते हैं, आपके समीप आते हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और घमंड परमेश्वर हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में बैठ चुका है। परमेश्वर आज हम क्षमा मांगते हैं और आपके सम्मुख हम मौन होते हैं। आज आपकी पवित्र आत्मा हमसे बात करे।
धन्यवाद यीशु मसीह आज के इस अनुभव के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु ये अनुभव सिर्फ इसी पल के लिए नहीं बल्कि आज हमारे साथ बना रहने पाए और फल लाने पाए। यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों के लिए और सभी सुनने और देखने वालों के लिए प्रार्थना करते परमेश्वर आपकी आत्मा हमें चिताए ताकि हम खुद को जो है खुद के गुलाम न बने, शैतान के गुलाम न बने, बल्कि परमेश्वर सच्चे सेवक आराधक आपकी उपासना करने वाले, आपकी उपस्थिति में रहने वाले, आपकी चंगाई आपकी आशा को लाने वाले, अपने जीवन में अपने परिवार अपने कार्यस्थल अपने आस पड़ोस में लाने वाले बने। परमेश्वर हमारे पापों अपराधों और गुनाहों को क्षमा करे परमेश्वर। और आज जबकि हम आपकी उपस्थिति में परमेश्वर आपका नाम हमारे जीवन के द्वारा महिमा पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को करते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन।